नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज का दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं के लिए बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल ने जो ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला सुनाया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध थी या नहीं थी। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से या तो ईडी को झटका लगेगा या अरविंद केजरीवाल को झटका लगेगा। आपको याद दिला दूं कि जब 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, तो अरविंद केजरीवाल ने 23 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके अपनी गिरफ्तारी और राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो उनका रिमांड दिया था ईडी को, उसको चुनौती दी थी और ये कहा था कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है, ईडी के पास उनके खिलाफ सबूत नहीं है और उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और उन्हें पहले गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन ईडी ने जानबूझकर उन्हें चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले गिरफ्तार किया ताकि वो अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार ना कर सके। ये याचिका उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी और इस मामले पर सुनवाई करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल वैध तरीके से हुई है, क्योंकि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है और शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल सीएम के तौर पर भी शामिल रहे हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल रहे हैं। इसलिए उनको बिल्कुल ठीक तरीके से ईडी ने गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी यही गुहार लगाई थी कि उनको गलत तरीके से गलत समय पर गिरफ्तार किया गया है, सिर्फ चुनाव प्रचार से दूर रखने के लिए। तब जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने उनके मामले में सुनवाई की थी। ईडी की तरफ से भी दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई थी और अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी दलीलें रखी गई थी और उसमें सबसे बड़ी बात यही कही गई थी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि इस मामले की जांच पड़ताल पिछले 2 साल से चल रही है और अरविंद केजरीवाल को अगर ईडी के पास पुख्ता सबूत थे तो बहुत पहले भी ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन उन्हें पहले गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया देश में शुरू हो गई है तो उससे ठीक पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया है, यानी कि सीधे सीधे उनकी गिरफ्तारी में राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया गया है। ये दलील दी गई थी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था ताकि वो चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सके। हालांकि उस वक्त भी जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच की तरफ से ये जो राहत अरविंद केजरीवाल को दी गई थी, इस पर सवाल उठे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को लेकर नरम रवैया रहा है। सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल ट्रीटमेंट मिली है उन्हें सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना को यह सफाई देनी पड़ी थी सुनवाई के दौरान कि उनको उस वक्त जो ठीक लगा वैसा फैसला उन्होंने सुनवाया। सवाल तो तब ये भी उठे थे कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताने की याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने जमानत नहीं मांगी थी, अंतरिम जमानत भी नहीं मांगी थी, लेकिन फिर भी उनको अंतरिम जमानत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। इस पर सवाल उठे थे और आज जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाने जा रहा है तो उससे पहले आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के हौसले बुलंद हैं। उनको लग रहा है कि आज जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, जबकि याद रखने की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की ये जमानत याचिका नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए ये याचिका दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट में और जब वहां से याचिका खारिज हुई थी तब वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। और ये भी आपको याद रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते वक्त ही कहा था कि वो अपनी रेगुलर बेल के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल कोर्ट का रुख करें, वहां पर वो अपनी रेगुलर बेल के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये जमानत याचिका नहीं है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस मामले में अपना फैसला सुनाने जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से
उनके शीश महल से 21 मार्च को रात 9 बजे के आसपास 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था, क्या वो तरीका ईडी का सही था या गलत था? और राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो अगले दिन उनको रिमांड पर भेजा था ईडी की, वो सही था या गलत था? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। यहां पर यह भी याद रखना जरूरी है कि ईडी के मामलों में जमानत कभी भी सीधे सीधे ऊपरी अदालत से नहीं मिलती है, एक प्रोसीजर है। ट्रायल कोर्ट में ही सबसे पहले जमानत के लिए याचिका डालनी पड़ती है, उसके बाद हाई कोर्ट जाने का प्रावधान है और फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। लेकिन सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते जमानत के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी है कि उन्होंने सुबह से शोर मचाना शुरू कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, वो आज रिहा हो जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं होने वाला है। और दूसरी तरफ यहां यह भी समझना जरूरी है कि ईडी ने अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 232 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर कर दी है और कोर्ट ने उस चार्जशीट का संज्ञान ले लिया है और अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को और अपनी ईडी रिमांड को अवैध करार देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उस वक्त ईडी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट अदालत में दायर नहीं की थी। उस वक्त माहौल कुछ और था और आज की तारीख में माहौल कुछ और है। आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूतों के साथ ईडी अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर कर चुकी है और उसमें अरविंद केजरीवाल 37वें नंबर के आरोपी हैं और आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है और आम आदमी पार्टी 38वें नंबर की आरोपी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत भी मिल जाती है, अगर ये कह भी दिया जाता है कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की थी ईडी ने, तो भी इसका मतलब ये नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले का जो मामला है वो गलत है। इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने जो सारे सबूत इकट्ठा किए हैं शराब घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर, वो गलत है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो अपनी जगह हैं। उनके लिए अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में यानी ट्रायल कोर्ट में लड़ाई लड़नी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट से अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत करार दिया जाता है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल रिहा हो जाएंगे। और फिर ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में यह भी खुलासा किया है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन है, सरगना है, मुख्य साजिशकर्ता है। उनको सब कुछ पता था कि 100 करोड़ रुपए साउथ लॉबी से लिए गए हैं, उनमें से 45 करोड़ रुपए हवाला ऑपरेटर्स के जरिए गोवा पहुंचाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को सब पता था। अभी तक अरविंद केजरीवाल ये कहते आए हैं पिछले 2 साल में कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं है और उनको तो इस बारे में पता ही नहीं है कि कब 5% प्रॉफिट मार्जिन को 12% कर दिया गया। वो तो इस तरह के फैसले में शामिल ही नहीं रहे हैं, उनको तो इस फैसले के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जबकि मनीष सिसोदिया के आबकारी विभाग में जो पीए थे सी अरविंद, उन्होंने सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अदालत में जो बयान दर्ज करवाया था उसमें उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें नई आबकारी पॉलिसी का फाइनल ड्राफ्ट अरविंद केजरीवाल के घर पर ही सिसोदिया ने दिया था। फोन करके मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद को केजरीवाल के घर पर बुलाया था और सी अरविंद ने यह भी कहा था कि उस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही वो फाइनल ड्राफ्ट सिसोदिया ने उनको सौंपा था और उनको पहली बार वहां पर पता चला था कि प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% किया गया है। इन सब बातों को सबूतों के साथ ईडी ने अपनी चार्जशीट में पेश किया है और फिर अरविंद केजरीवाल ये भी कहते रहे कि वो आरोपी विनोद चौहान को नहीं जानते। वो विनोद चौहान जिसको मई महीने में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसने हवाला ऑपरेटर्स की मदद से अभिषेक बोनापल्ली से जो उसको 25 करोड़ रुपए मिले थे उसे हवाला ऑपरेटर्स की मदद से गोवा में पहुंचाया था। बाकायदा वो हवाला नोट की तस्वीरें खींच खींच कर भेज रहा था और वही स्क्रीनशॉट्स ईडी को भी मिले हैं।
तो अरविंद केजरीवाल एक तो आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते फंसे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आरोपी बनाई गई है ईडी की तरफ से, और दूसरे दिल्ली के सीएम होने के नाते फंसे हैं। अब सिनेरियो बदल चुका है। जब अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट गए थे, उस वक्त हालात कुछ और थे, और आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को कितनी राहत मिलती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर यह भी याद कीजिए कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया है शराब घोटाले में। सीबीआई की रिमांड पर वो रह चुके हैं। अभी तो वो ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन अभी उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी को भी अवैध ठहराया है, और सीबीआई पर भी कई सवाल खड़े किए हैं कि उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के पास उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। सीबीआई उनसे पिछले साल 9.5 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है, जिस पर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। अभी एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में अपना जवाब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखा था, और उसमें उन्होंने ईडी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनके मामले में बिल्कुल सही फैसला सुनाया था, अपने विवेक का इस्तेमाल किया था जज न्याय बिंदु ने, लेकिन ईडी ने उस फैसले का विरोध करके एक तरह से अदालत का अपमान किया था। और उनका यह भी कहना था कि राजनीति से प्रेरित होकर उनके मामले में ईडी किसी ना किसी का एजेंडा चला रही है, और इसी दबाव के चलते ईडी उनको तिहाड़ जेल में रखना चाहती है। इसीलिए राउस एवेन्यू कोर्ट से जो उनको जमानत मिल गई थी, उस फैसले पर उन्होंने रोक लगवा दी दिल्ली हाई कोर्ट से। और आपको याद दिला दूं कि जब वेकेशन बेंच ने राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया था, उस वक्त जस्टिस सुधीर ने यहां तक टिप्पणी की थी कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये पहले ही साबित हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले का जो मामला है वो राजनीति से प्रेरित नहीं है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने पहले भी अपने फैसले में कहा था कि अरविंद केजरीवाल का मामला राजनीति से प्रेरित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद राउस एवेन्यू कोर्ट में जज न्याय बिंदु ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल का मामला राजनीति से प्रेरित है, तो ऐसे में उन्होंने ऊपरी अदालत का अपमान किया है। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ईडी और सीबीआई के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। शराब घोटाले की जांच पड़ताल ईडी और सीबीआई दोनों पैरेलल कर रहे हैं। यहां यह भी याद रखना जरूरी है कि शराब घोटाले में सबसे पहली एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की थी, और जब एफआईआर दर्ज करने के बाद पैसे के लेन देन का एंगल सामने आया था, तब ईडी की एंट्री हुई थी। अरविंद केजरीवाल की याचिका को देखते हुए तो इसके आसार बहुत कम हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुना दे जिससे कि तिहाड़ जेल के दरवाजे खुल जाएं और अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएं, क्योंकि याचिका तो सिर्फ ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट जो अरविंद केजरीवाल को बिना याचिका के अंतरिम जमानत पर रिहा कर सकता है 21 दिन के लिए। अरविंद केजरीवाल ने तो कोई याचिका दायर नहीं की थी कि उनको अंतरिम जमानत दी जाए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा चमत्कार उस वक्त कर सकता है, तो आज भी कोई चमत्कार करने की क्षमता रखता है सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर किस तरह का फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से। क्या ईडी की गिरफ्तारी को अवैध ठहराने वाली इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत भी दे सकता है? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का इंतजार करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।